अलजेब्रा में एक क्वेश्चन आपका बार ग्राफ या हिस्टोग्राम पे पक्का रहने वाला है एंड ज्योमेट्री पे स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको आपको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट यानी कि आपको थ्योरम ही दिया जाएगा बट वो थ्योरम का स्टेटमेंट दिया जाएगा और वो स्टेटमेंट को प्रूफ करना है। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ आपका एडुगाता में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे पेपर पैटर्न ही, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का। जिस बढ़िया तरीके से मैंने आपको साइंस का पेपर पैटर्न बताया था ना, उससे भी बढ़िया तरीके से आज मैं आपको मैथमेटिक्स का पेपर पैटर्न बताऊंगा। बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे और कुछ हिंट्स भी दूंगा बीच बीच में, जो हिंट्स आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी रहेंगे। ये सारी चीजें जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले, जिस तरह से साइंस पार्ट 1 एंड पार्ट 2 दोनों का एक ही पेपर पैटर्न था, उसी सेम तरीके से मैथमेटिक्स पार्ट 1 एंड पार्ट 2 का भी एक ही पेपर पैटर्न होता है या फिर होने वाला है। हालांकि दोनों का सिलेबस, दोनों के टॉपिक्स अलग है, बट पेपर पैटर्न या फिर क्वेश्चंस पूछने का फॉर्मेट सेम ही रहने वाला है। नेक्स्ट चीज, मैथमेटिक्स के पेपर में पार्ट 1 पार्ट 2 के पेपर में आपको टोटल 5 मेन क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कितने? 5 मेन क्वेश्चंस। अब उन 5 मेन क्वेश्चंस में से पहले तीन क्वेश्चंस ऐसे रहेंगे जिनके 2 सब क्वेश्चंस रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1A 1B 2A 2B एंड 3A 3B। समझ में आया? अब हम लोग डिटेल में जानते हैं हर क्वेश्चन में क्या पूछा जाएगा, कितने मार्क्स के लिए पूछा जाएगा और क्या हिंट रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1A से। क्वेश्चन नंबर 1A में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क का। उस तरह से आपके बनते हैं 4 मार्क्स, जो कि बहुत ईजी है, आपको मिलने ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1B की अगर बात करते हैं तो 4 एकदम छोटे छोटे वाले क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको। वैसे वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, वो भी मिलके आपके बन जाएंगे 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपके टोटल 8 मार्क्स है, वो हर एक स्टूडेंट जो ये वीडियो देख रहा है उनको 8 मार्क्स तो मिलने ही चाहिए। पक्के 8 मार्क्स आपके गारंटी कर लो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2A की। अब 2A में यू हैव टू कंप्लीट 2 एक्टिविटीज आउट ऑफ 3, विच मीन्स 3 एक्टिविटीज दिए जाएंगे जिनमें से आपको 2 एक्टिविटी करना है। अब ये एक्टिविटी होती क्या चीज है? बेसिकली आपको फिलिंग द ब्लैंक के टाइप में रहने वाला है। तो 3 दिए जाएंगे जिसमें से 2 आपको सॉल्व करना है। समझ में आया? एक एक्टिविटी आपकी 2 मार्क्स की रहेगी। उस तरह से आपका ये एक्टिविटी जो है वो 4 मार्क्स का रहने वाला है। अब अलजेब्रा में छोटे छोटे क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करते हो ना, उन्हीं को एक्टिविटी के फॉर्म्स में देते हैं। वेरएस ज्योमेट्री में आपको कोई छोटा सा थ्योरम अगर है आपकी सिलेबस में, वैसे तो है, कौन सा है मैं बताऊंगा, कोई छोटा थ्योरम है तो वो छोटा वाला थ्योरम फिलिंग द ब्लैंक मतलब एक्टिविटी के फॉर्म में जरूर पूछा जाएगा, इतना गारंटी है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2B की, तो 5 सब क्वेश्चन दिए जाएंगे। कितने? 5। और उन 5 सब क्वेश्चन में से आपको कितने सॉल्व करने हैं? 4 सब क्वेश्चन। कितने सॉल्व करने हैं? 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब बात सुनो, 5 सब क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहेगा। इस तरह से वो क्वेश्चन में आपके 8 मार्क्स मिलेंगे, मतलब 8 मार्क्स का ये क्वेश्चन रहेगा। और ये भी क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा। जिस तरह से अपने 1B के क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, उसी सेम तरीके से 2B का भी सॉल्व कर लोगे। बस एक स्टेप अहेड रहता है क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं रहता। इजीली आपको एक क्वेश्चन में तो 2 मार्क्स मिल ही सकते हैं। उस तरह से 8 मार्क्स आपके पक्के हो सकते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3A की, जिसमें अगेन यू हैव टू क्या फेस करना है? कंप्लीट 1 एक्टिविटी आउट ऑफ 2। फिर से आपको 2 एक्टिविटी दिए जाएंगे जिसमें से एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करनी है, और वो एक एक्टिविटी आपकी 3 मार्क्स की रहेगी। कितने मार्क्स की रहेगी? 3 मार्क्स की रहेगी। अब हिंट सुनना, अलजेब्रा में अगर क्वेश्चन नंबर 3A की बात करें तो अलजेब्रा में किसी वर्ड प्रॉब्लम को आपको दिया जाएगा, वर्ड प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को आपको दिया जाएगा, और वो सॉल्यूशन फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में रहेगा। आपको उसको कंप्लीट करना है। मोस्ट प्रोबेबली एक तो ये रहेगा। ज्योमेट्री में कोई थ्योरम रह सकता है, बड़ा वाला थ्योरम, जैसे कि बीपीटी है, बड़ा थ्योरम है, उसी तरीके से जो बड़ा वाला थ्योरम है वो रह सकता है फिलिंग द ब्लैंक के फॉर्म में। 3 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। समझ में आया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3B की। तो जिस तरह से 2B में आपको सब क्वेश्चन सॉल्व करने थे, उसी तरह से यहाँ पे भी आपको 4 सब क्वेश्चन दिए जाएंगे एंड यू हैव टू सॉल्व 2 आउट ऑफ दोज 4 सब क्वेश्चंस। और ये 2 सब क्वेश्चंस जो आप सॉल्व करोगे ये भी इजी ही रहेंगे।
जो बच्चा बहुत प्रैक्टिस कर रहा है मैथमेटिक्स की और जिसको सारे कंसेप्ट पता है, वो उन कंसेप्ट को अप्लाई करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेता है मॉडरेटली भी, तब भी उसके ये 2 क्वेश्चन सही आएंगे, ये मेरा वादा है। और 2 क्वेश्चन सही आते, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो उस तरह से उसको 6 मार्क्स तो इस क्वेश्चन में मिल ही जाएंगे। समझ में आया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 में आपकी गाड़ी थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी और थोड़ी सी रुक जाएगी। जितने तेजी से आपने स्टार्ट किया था, अब यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक मारने की जरूरत होगी। देखो, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3B में मैंने आपको बताया 2 आउट ऑफ 4 सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो उसमें हिंट यही है, अलजेब्रा में एक क्वेश्चन आपका बार ग्राफ या हिस्टोग्राम पे पक्का रहने वाला है एंड ज्योमेट्री पे स्टेटमेंट दिया जाएगा जिसको आपको प्रूफ करना है। स्टेटमेंट यानी कि आपको थ्योरम ही दिया जाएगा, बट वो थ्योरम का स्टेटमेंट दिया जाएगा और वो स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, जिससे आपको पता चल गया होगा कि 3 क्वेश्चंस में थ्योरम के आने की संभावना है, मतलब थ्योरम्स का कितना इंपॉर्टेंस है। तो थ्योरम्स को अच्छे से प्रिपेयर करना। कौन से थ्योरम्स को प्रिपेयर करना है, आने वाले दिनों में मैं आपको बता दूंगा। समझ में आया? बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। अब क्वेश्चन नंबर 4 में 3 सब क्वेश्चंस हैं, जिसमें से 2 आपको सॉल्व करना है। एक सब क्वेश्चन 4 मार्क का रहेगा, जो कि हाईएस्ट वेटेज है 4 मार्क का एक क्वेश्चन, और 2 सही सॉल्व कर लेते हो तो आपको 8 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएंगे। अब हिंट ये बताना चाहता हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 आपका थोड़ा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। काफी बार क्वेश्चन नंबर 4 के क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको यह भी लगेगा कि ये सारे क्वेश्चन आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक है, बट डरना नहीं है। अगर वो लग भी रहे आउट ऑफ द टेक्स्ट बुक और आपने अगर सिर्फ टेक्स्ट बुक को थरोली पूरे अच्छी तरीके से सॉल्व किया होगा, तब भी आप इन 2 क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लोगे। कैसे करना है? क्वेश्चन किसी भी तरह का रहने दो, आपका सिलेबस का है, सिलेबस में जो कंसेप्ट का है उस कंसेप्ट के हिसाब से जो गिवन है उसे लिखो, जो फाइंड करना है उसे फाइंड आउट करो, मतलब बाजू में निकालो, और जो कंसेप्ट लगाना है स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते जाओ, तो जो आपको फाइंड करना था उसके आंसर आपको मिल जाएंगे। यूजुअली इन क्वेश्चंस को, ये जो क्वेश्चंस दिए जाते हैं, इनको बार बार पढ़ना, यही हिंट रहेगा कि क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, ब्रेक करके पढ़ना, बट बार बार पढ़ना, तभी आपको समझ में आएगा। तो 8 मार्क्स आपके यहाँ पे मिल जाएंगे। अब एक बात और, जो बच्चा जिसने थरोली टेक्स्ट बुक को सॉल्व किया है वो प्रैक्टिस करते आ रहा है, तो मैं उसकी गारंटी ले सकता हूं कि उसको 8 में 8 आराम से मिल जाएंगे। और एक ऐसा भी बच्चा है जो 70-80% तक मैथ्स को अच्छे से कर पाता है, तो उसको भी जो है ये 8 में से 5 to 6 मार्क्स तो पक्के मिलेंगे। कितने? 5 to 6 तो पक्के पक्के उसके है ही है। समझ में आया? लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्व एनी 1 आउट ऑफ 2 सब क्वेश्चन। 2 सब क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें से एक सॉल्व करना है, और वो भी एक 3 मार्क का रहेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 में जो क्वेश्चंस पूछेंगे वो आपके हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। समझ में आया? जो हॉट्स हम लोग बोलते हैं ना, वो क्वेश्चन नंबर 5 में पूछे जाएंगे। समझ में आया? बट डरना नहीं है। अगेन सेम थ्योरी लगाना है, क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो, ब्रेक करके पढ़ो, जो गिवन दिया है क्वेश्चन में उसको लिख के निकालो, उसके बाद जो फाइंड आउट करना है एक एक स्टेप में फाइंड आउट करते जाओ, आपका फाइनल आंसर भी आ जाएगा। अगर फाइनल आंसर नहीं भी आता है तब भी आप सॉल्व करते जाओ, ये मत सोचो कि आंसर सही है गलत है। क्या पता स्टेप मार्किंग में आपको 80% ऑफ द मार्क्स इस क्वेश्चन के दे दिए जाएंगे। समझ में आया? तो यही सारा था आपका पेपर प्रेजेंटेशन, और वही थे कुछ हिंट्स जो मुझे आपको बताने थे। ठीक है, ये सारा एडअप करोगे तो आपको 40 मिल जाएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर करना, नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। हम मिलेंगे न्यू वीडियो में।